व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो अगर मैं शॉर्टकट में इस चीज की बात करूं तो एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरता है और मार्केट में उतरने के बाद जब वो ग्राहकों के पास पहुंचता है तो इसको बोलते हैं मार्केट। यानी कि एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और कुछ ग्राहक हैं जो उसको खरीद रहे हैं, लेकिन इस बीच में दो टर्न है। पहला टर्न है उसको बेचने का तरीका। हमारा बेचने का तरीका क्या है? अब मान लीजिए एक ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, एक रिटेलर होता है जो शॉप खोल के उस प्रोडक्ट की मतलब परचेजिंग को अंजाम देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसके पहले कितने पावदान होते हैं, जिन पावदानों से उठ के तब वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है? जैसे मान लिया जाए पहला पावदान है डिपो वाला, क्योंकि कंपनी से प्रोडक्ट तो निकल गया लेकिन कंपनी से डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है कुछ लोगों के थ्रू। डिपो में आया, डिपो वालों ने क्या किया, एक एडवाइजर को अपॉइंटमेंट किया, बोला कि सर आप हमारे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कीजिए और हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए। तो धीरे धीरे उन्होंने बताना स्टार्ट किया। इसमें अमिताभ बच्चन कूद गए, अजय देवगन कूद गए, महेंद्र सिंह धोनी कूद गए, मतलब जितने भी सेलिब्रिटी हैं सिर्फ इन्हीं को मौका। सेलिब्रिटी के बाद किसी और को मौका शायद यहाँ मिलता हो, और हमको आपको बता दें कि किसी अन्य व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है, एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है जो मंडल स्तर पर सुने होंगे, हम गोरखपुर से माल लाते हैं तो हम फैजाबाद से माल लाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि वहां से फिर वो प्रोडक्ट छोटे छोटे स्टॉकिस्ट के पास जाता है और छोटे छोटे स्टॉकिस्ट से होते हुए वो रिटेल शॉप पर प्रोडक्ट आता है और रिटेल शॉप से फिर वो आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है और वही 40 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास आते आते वो 100 रुपीज की हो जाती है। एक नॉर्मल सिनारियो है मार्केट का जिस पे मार्केट चलता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब एक डायरेक्ट सेलिंग पैदा हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बीच के डिपो को हटा दिया गया, बीच के सुपर स्टॉकिस्ट को हटा दिया गया, स्टॉकिस्ट को हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया, एडवाइजर को हटा दिया गया, रखा किसको गया, कंपनी और ग्राहक। अब फैक्ट्री से डायरेक्ट ग्राहक तक माल पहुंचाना है तो एक समस्या है। तो कंपनी ने क्या किया, सिर्फ अपना एक स्टॉक रखा। मतलब वो क्या है, कंपनी अपने आप में एक कंपनी है जहां कंपनी का माल डायरेक्ट आता है और वहां से तीसरे पावदान पे आ जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में कोई आपको मौका नहीं होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में एक मौका मिलता है कि इन्हीं तीन लोगों का काम आप खुद करते हैं, खास करके एडवर्टाइजिंग। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग है। यानी कि जो मौका पहले सेलिब्रिटीज को मिलता था आज वो हमको मिल रहा है। अब लोग बोलते हैं ये पैसा कमाने का धंधा है। तो भैया अगर पैसा कमाने का धंधा नहीं है तो दुनिया में एक काम बता दीजिए जो बिना पैसे के लिए आदमी करता हो। पूरे वर्ल्ड को घुमाइए और एक काम खोजिए जो आदमी बिना पैसे, मतलब उसको पैसा चाहिए ही नहीं, फिर भी वो काम करे जा रहा है, फिर भी वो काम करे जा रहा है और उसको पैसा नहीं चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज माइंड के अंदर डाल लीजिए कि ये भी एक तरह का बिजनेस है जो हमको कम पूंजी में अधिक लाभ दे सकता है। कम पूंजी में अधिक लाभ दे सकता है, मतलब यहां बहुत बड़ा शॉप डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक कंज्यूमर हैं और बाकी कंज्यूमर्स को इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में हम बताते हैं। और जब प्रोडक्ट की बेनिफिट के बारे में हम बताते हैं तो धीरे 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 एक एक कंज्यूमर बढ़ते बढ़ते बहुत सारे कंज्यूमर हो जाते हैं। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, इन सारे कंज्यूमर को एक नॉर्मल कंज्यूमर से हटा के हम इनको डायरेक्ट सीधे रजिस्टर्ड कर देते हैं। और जब हम रजिस्टर्ड कर देते हैं तो क्या होता है, अब ये कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो एक सिस्टम में बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे सिस्टम में बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक मतलब वैल्यूम जनरेट होगा। किसका, प्रोडक्ट के रीपरचेजिंग का प्लस प्रोडक्ट के परचेजिंग का। अब आप बीच में एक शब्द आया, व्हाट इज रीपरचेजिंग।
तो भैया डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, गिनती नहीं है। आपका किड्स से लेकर पर्सनल केयर तक का, पर्सनल केयर से लेके किचन तक का, और किचन से लेके कुछ लोग हवाई जहाज का टिकट बेच देते हैं। सब कुछ बिकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्यूशन सन 1930 से स्टार्ट हुआ और आज ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। और 21वीं सदी की अगर मैं बात करूं, इस समय का एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार बिजनेस हो चुका है, जो एक मध्यम वर्गीय इंसान को एक ऊंचाई पकड़ने में मदद करता है। मतलब हम मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं, हमारे पास उतना सेटअप नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर सके, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग विदाउट सेटअप, विदाउट बड़ी पूंजी आपको मौका देता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और बहुत बड़ा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बहुत सारे नॉलेज यहां पर मिलेंगे और आपको बता दूं, सफलता के बहुत सारे सूत्र यहां से आपको मिलने वाले हैं। बशर्ते मैं जिस कंपनी में हूं, अभी उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी एक एजुकेशन देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। हो सकता है वो एजुकेशन आपके बहुत काम आ जाए। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।